तो जैसे कि अपने फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था कि हैन क्लैन के सभी लोगों ने जियान को अपना दामाद मान लिया था, मगर हैनी को जियान और यूनर की लव स्टोरी के बारे में पता होता है। इस वजह से वो हथियार डाल देती है और साथ ही अपने बहन की भी डलवा देती है। कहती कि ना ना ना, इस लड़के के पीछे मत जाओ, ये तो बाबला एक लड़की के पीछे। मगर हैनी को ये नहीं पता था कि जियान का माना तो ये जितनी आए उतनी कम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको संभाल लूंगा। और फिर ये हैन क्लैन के सभी लोगों के साथ निकल जाता है स्काई स्टोन की तरफ, जहाँ पर फाइट होने वाली थी होंग क्लैन और हैन क्लैन के बीच में। और यहाँ पे इस मैच को देखने के लिए सिटी के काफी सारे लोग भी आए थे और साथ ही उन्हीं में होंग क्लैन भी वहाँ पे पहुंच चुका था, जो कि अभी के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस में था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हैन क्लैन की तरफ से हैन्यू लड़ने वाली, जो कि होंगचोंग से काफी ज्यादा कमजोर है, इस वजह से उसे हराना बहुत ही ज्यादा आसान होगा। तभी यहाँ पे कुछ ही देर बाद हैन क्लैन के लोग भी आ जाते और उन्हीं में हमारा जियान भी होता है। तभी अंकल हैंग आगे आते और बोलते कि जैसा कि तुम्हारे सुपुत्र ने हमारी हैन फैमिली में आकर एक चैलेंज दिया, अगर हम लोग इस बैटल को जीत जाते तो आपकी होंग फैमिली हमें 10 साल तक परेशान नहीं करेगी, तो हमें ये चैलेंज मंजूर है, क्या तुम लोग इसके लिए तैयार हो? ये सुन दिखन होंग क्लैन का लीडर, जिसका नाम होंगली होता है, उसकी थोड़ी सी जल जाती और बोलता है कि लगता है कि तुमको ज्यादा घमंड में आ चुके हो, तुम्हें लगता है कि तुम हमारे होंगचोंग को हरा दोगे, तो ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि इस बैटल में तुम्हारी लड़की भी हमारी होने वाली है। ये सुन दिखन अंकल हैंग कुछ बोलने वाले होते तभी होंगचोंग बीच में टपक पड़ता और बोलता है, फादर आपको इन सभी लोगों से फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे 2 दिन बाद विंड लाइटिंग पवेलियन जाना है, इस वजह से मैं इस मैच को जल्दी से खत्म करना चाहता हूँ और आपके लिए पोते का इंतजाम करना चाहता हूँ, वो भी जल्द से जल्द। इसलिए अंकल हैन, आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि मुझसे लड़ने के लिए कौन आने वाला है। मगर उसे मन में ये भी पता था कि हैन्यू उससे लड़ने वाली है, क्योंकि हैन क्लैन के अंदर जो सबसे ज्यादा पावरफुल यंग जनरेशन के अंदर वो हैन्यू है, जो कि अभी के लिए डाउ वंग पर है। इसी वजह से वो लात टपकाते हुए हैन्यू की तरफ देख रहा होता। तभी हैन्यू उसकी तरफ देखती है और बोलती है, ओ चपड़गंजू, तूने जो सपने सजा रखे हैं वो बहुत ही जल्दी टूटने वाले हैं, क्योंकि तेरी अपोनेंट मैं नहीं बल्कि ये लड़का है। ये सुनकर होंगचोंग जियान की तरफ देखता है और बोलता है कि ये लड़ेगा मुझसे, लपक जंगू, अगर तुम्हें किसी और को मरवाना है अपनी जगह पे, तो कोई ढंग का बंदा पकड़ के लाती ये चंपू। और यहाँ पे जो बूढ़े बुजुर्ग थे उनके दिमाग में एक सवाल आता कि हैन क्लैन कोई मामूली से बंदे को तो नहीं लेकर आएगी, ये वाली फाइट उनकी पूरे क्लैन को और उनकी बेटी की लाइफ को तबाह कर सकती है, इसी वजह से इस लड़की के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ होगी। हाय फ्रेंड्स, आईपीएल शुरू हो गया है, हमें और तुम्हें और पूरे देश को इसका इंतजार था, और 1x ने मेरे दोस्तों पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर के फैंसों के लिए एक जबरदस्त ऑफर को लेकर आया है। जैसा कि 1x के मेन एम्बेसडर कोलकाता नाइट राइडर के करंट कैप्टन मिचेल स्टार्क और पंजाब किंग्स के बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी शिखर धवन, आपको बस ये करना है कि दोनों टीमों की जो खेलने की संभावना है आईपीएल के अंदर उसे बढ़ाना है, जिसके लिए आपको 1x की साइट पे जाना है और वहां पर अपनी टीम को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद जीती सुपर प्राइजेस को, जिसके अंदर 3 टाटा नेक्सॉन और बाइक्स के लिए लकी ड्रॉ, उसे तो बिल्कुल भी मत भूलना। और आप लोग अपनी जीतने की संभावना को और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हो तो आप लोग मेरे कूपन कोड को भी यूज कर सकते हो, जिसपे आपको फर्स्ट डिपॉजिट पे मिल सकते 33,000 का बोनस। इसलिए ज्यादा सोचो मत, 1x को ज्वाइन करो और जीतो। मगर तभी हैन क्लैन के लीडर के पीछे एक बंदा बैठा हुआ होता है। तभी वो अपनी आंखें खोल लेता है और जियान को देखते हुए बोलता है, ये लड़का सच में काफी ज्यादा कमाल का, और ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग बात है कि हैन क्लैन इतने पॉपुलर लड़के को कहां से ढूंढ लाए। ये सुन दिखन होंग क्लैन का लीडर डर जाता है और विंड लाइटिंग पवेलियन के एल्डर से बोलता है, क्या हमारा होंगचोंग इस बंदे से हार जाएगा? ये सुन दिखन विंड लाइटिंग पवेलियन का एल्डर बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि होंगचोंग को विंड लाइटिंग पवेलियन ने ट्रेन किया, इस वजह से उसके पास काफी सारी रियर दाव स्किल्स है, इस वजह से उसे हराना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, क्योंकि वो अपने से 1-2 स्टार लेवल के ऊपर की वॉरी को भी हरा सकता है। ये बोलते विंड लाइटिंग पवेलियन का एल्डर फिर से अपनी आंखें बंद करके बैठ जाता है। तभी होंगचोंग अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और जियान से बोलता है कि लड़के तेरा नाम क्या है और तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सुन के जियान बोलता है कि नाम जान के क्या तू उसका चार्ट डालेगा, क्योंकि अभी के लिए मैं इतना ज्यादा फेमस तो नहीं, मगर तू एक दिन रुक जा, हर जगह बस तुझे मेरा नाम ही सुनाई देगा। ये सुन के होंगचोंग भड़क जाता है और बोलता है कि तुझे अपने बाप से बात करने की तमीज नहीं है? बदतमीज लड़के, मैं तुझे 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, यहाँ से पहली फुर्सत में निकल ले, वरना बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। ये सुन के जियान बोलता है, बकवास बंद कर अपनी, देखा तेरे अंदर कितनी दम है। ये देखते जियान बोलता है, वो थंडर तो की जो देखने में काफी सुंदर लगती है, और इसकी जो मेन पावर होती है वो स्पीड होती है। ये बोलती है जियान भी मैदान में आ जाता है। पे होंगचोंग जियान से बोलता है, लड़की आज तू मेरे हाथों से आने के बाद तू काफी ज्यादा ऑनर फील करेगा अपने आप को कि तू मेरे हाथों से आ रहा है, और तू साथ ही में फेमस भी हो जाएगा। ये बोलती है होंगचोंग जियान के ऊपर एक थंडर अटैक कर देता, तो जियान भी ये देखती अपनी ग्रीन दुई को निकाल लेता और उसे बहुत ही आसानी से नष्ट कर देता और बोलता है, वो चपड़गंजू जल्दी से अपने पावरफुल अटैकों को कर, जो तुझे विंड लाइटिंग पवेलियन ने सिखाई, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है तेरे साथ खेल पाऊं मैं। ये सुनकर होंगचोंग भड़क जाता और बोलता है कि लड़के तो मुझसे भी ज्यादा एरोगेंट है, अब देख मैं तुझे दिखा दूं असली पावर। ये बोलते हैं होंगचोंग एक थंडर पाम अटैक बनाता है और जियान के ऊपर कर देता है, मगर जियान एक स्माइल के साथ उस अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज कर देता है। ये देखते हैं होंगचोंग और भी भड़क जाता है और जियान के ऊपर एक और पावरफुल अटैक कर देता है, जिसके अंदर उसने अपनी काफी सारी थंडर दुई की डाल दी थी, मगर वहीं पे जो जियान होता है वो अपनी 2 फिंगर के अंदर अपनी दुई को लाता है और उस अटैक को बीच में से काट डालता है। ये देखते हैं होंगचोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जियान से बोलते हैं कि लड़के तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत तो टैलेंट है, मगर अब तो मेरे विंड लाइटिंग पवेलियन के अटैकों को संभालो। ये बोलते हैं वो विंड पाम अटैक को बनाने लगता है, जिस वजह से आसमान में काफी ज्यादा थंडर होने लगता है, जिससे वो अपने थंडर पाम को चार्ज करने लगता है। तभी जो जियान होता है वो अपनी ग्लेस फ्लेम को बांधने
निकाल लेता है, जो कि बस जियान की दोईकी के अंदर थोड़ी सी मिली हुई थी, मगर उसकी हीट फिर भी काफी ज्यादा थी। और ये बात होंगचोंग भी नोटिस कर लेता और बोलता है अबे ये किस तरीके की दोईकी जो इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर रही है। मगर वो फिर से अपने अटैक पे ध्यान देने लगता है और जब उसका अटैक पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है फिर वो जियान के ऊपर हमला कर देता है उससे। तो जियान के ऊपर थंडर की बारिश होने लगती है। तो जियान भी अपनी दोईकी से एक शील्ड बना लेता है और उन सभी अटैकों को बहुत ही आसानी से रोक देता है। ये देखते हैं होंगचोंग एकदम से गुस्से से बावला हो जाता है और अपने सभी अटैकों को कंबाइन करके एक बहुत ही बड़ा पाम अटैक को बना लेता है और उससे जियान के ऊपर हमला कर देता है। जियान भी ये देख के काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और वो अपनी फुल दोईकी को रिलीज कर देता है, जैसे व्यक्तिगत सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती और बोलता है उत्तरी ये भी डाउ वांग की 7 स्टार पर है। तभी मैं कहूँ एन फैमिली इसे क्यों चूज करके लाई है, क्योंकि इसकी पावर भी होंगचोंग के बराबर की है। और ये जियान अपने पाम अटैक के अंदर अपनी दोईकी को डालता है और उससे बना लेता है ऑक्टेन ब्लास्ट पंच और उस थंडर पाम के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से दोनों अटैक जब आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और थंडर अटैक वहीं पे नष्ट हो जाता है। मगर ऑक्टेन ब्लास्ट पंच की एनर्जी काफी ज्यादा होती है, इस वजह से जो होंगचोंग होता है वहाँ से काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है। मगर वहीं पे जो जियान होता है वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होता है। ये देखते हैं सभी के सभी हैरान हो जाते हैं और बोलते ये लड़का तो सबसे बड़ा मॉन्स्टर निकला यहाँ पर। तभी जन होंगचोंग को चिढ़ाते हुए बोलता है क्या रे लल्लू, तो ये मामूली से थंडर अटैक से तो मुझे हराने की सोच रहा है, चल कुछ और दिखा जिससे मैं थोड़ा सा इंप्रेस हूँ तेरे से। तभी होंगचोंग अपने आप को संभालता है और बोलता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम भी डाउ वांग के 7 स्टार पर हो, क्योंकि तुमने बहुत ही अच्छे से अपनी पावर को संभाला है और इसी वजह से शायद तुम्हें एन फैमिली ने चुना है। मगर फिर भी तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं जो तुम मेरा सामना कर पाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ विंड लाइटिंग पवेलियन की सीक्रेट टेक्निकों को, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। और ये बोलते वो जोर से चिल्लाता है थंडर गॉड डिसाइडेंट, जिस वजह से पूरी बैटल अरीना के अंदर बिजली चमकने लगती है और वो होंगचोंग की बॉडी में से निकल रही होती है, जिस वजह से वहाँ का माहौल काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। ये देखते एन फैमिली के लोग एकदम से होश उड़ जाते और बोलते ओ तेरी लग गई लंका, क्योंकि ये विंड लाइटिंग पवेलियन की बहुत ही खतरनाक टेक्निक है। सभी लोगों को ये मैच अभी एकदम वन साइडेड लग रहा होता है, मगर वहीं पे जो जियान होता है वो अभी भी एकदम मस्त पोज मारे खड़ा हुआ होता है, उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ रहा होता उस थंडर से। और पे होंगचोंग इस तरीके की सीक्रेट टेक्निक का यूज करने की वजह से उसका जो लेवल था अब वो डाउ वांग की पीक पे पहुंच चुका था। तभी जो होंगचोंग होता है वो अपनी स्पेस ट्रंक से एक हैमर को निकाल लेता है जिसके अंदर थी भयानक थंडर, क्योंकि ये विंड लाइटिंग पवेलियन का एक सीक्रेट ट्रेजर था जिसकी वजह से जियान जैसे कोई नॉर्मल बंदे को बहुत ही आसानी से हराया जा सकता था। और पे जियान भी ये सब देख के थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और बोलता है ये बंदे के अंदर थोड़ा बहुत तो टैलेंट है, क्योंकि इसके पास काफी अच्छी टेक्निक है, काफी अच्छी दाव स्किल्स है और काफी कमाल के ट्रेजर्स हैं। और इन सभी चीजों की वजह से वो अपने से अपर लेवल के बंदे को भी बहुत ही आसानी से हरा सकता है। और ये सब देख के बाहर बैठे हुए लोग बोलते हैं कि अब तो ये लड़का पक्का आने वाला है अगर इसके पास कोई रियल ट्रेजर्स नहीं है तो। और ये सब वो लोग जियान से इसलिए बोल रहे थे क्योंकि जियान के कारनामों के बारे में उनको पता नहीं था कि जियान ने कितनी सी कम एज के अंदर कितने बड़े बड़े बंदों को पेल दिया, ये कौन सी खेत की मूली है, इससे तो चलते फिरते चबा जाएगा। और पे होंग क्लैन का लीडर बोलता है मैंने आज से पहले कभी भी इस जियान लड़की का नाम नहीं सुना सेंट्रल प्लेन के अंदर, पता नहीं कब पैदा हो गया सेंट्रल प्लेन के अंदर, वो भी इतनी सी कम एज के अंदर डाउ वांग के 7 स्टार पर होने के बावजूद भी इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। जैसे विंड लाइटिंग पवेलियन के भी आंखें खुल जाती और बोलता है कि मैंने भी आज से पहले जियान नाम नहीं सुना है, लगता है कोई नया आया है सेंट्रल प्लेन के अंदर। मगर अभी के लिए तुम अपने लड़की की टेंशन मत लो, क्योंकि वो विंड लाइटिंग पवेलियन का डिसाइबल है, इस वजह से वो किसी की भी बैंड बजा सकता है। और ये भी जियान भी इतना ज्यादा माहौल इंटेंस को देखकर अपनी स्पेस ट्रेनिंग से अपनी एविरोल शॉट को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर होंगचोंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और बोलता है कि लड़की तू पागल वागल है क्या थोड़ा सा, जो तू मेरी थंडर दोईकी के सामने एक हेवन वेपन का यूज कर रहा है, जिस वजह से जो तेरी स्पीड है वो काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी और मैं तेरी बहुत ही आसानी से बैंड बजा दूंगा, जिसके बाद तुझे कभी विंड लाइटिंग पवेलियन में कोई पर्सन दिखाई देगा तो उसे खड़े होकर सलूट मारेगा, क्योंकि तेरे अंदर इतना ज्यादा खौफ घुसेड़ दूंगा मैं। ये सुनते ही एक बहुत ही बड़ी सी स्माइल निकाल लेता और बोलता कि सच्ची में तुम ऐसा कर लोगे। और ये होंगचोंग जियान को दांत फाड़ते देखते तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने हैमर से जियान के ऊपर अटैक करने के लिए जा लेता है, जिस वजह से जियान भी अपनी एविरोल शॉट को कस के पकड़ लेता है। मगर तभी जो होंगचोंग होता है वो एकदम से अचानक से गायब हो जाता है और उसकी वहाँ पे आफ्टर इमेज बनी रह जाती है। देखिए जियान समझ जाता है ये तो विंड लाइटिंग पवेलियन के 3000 लाइटिंग मूवमेंट है। तभी होंगचोंग जियान के पास अपीयर होता है और अपने हैमर से जियान के ऊपर हमला करता है, मगर जियान अपनी एविरोल शॉट से उसके अटैक को रोक लेता है। ये देखकर होंगचोंग की स्माइल के साथ बोलते हैं लड़के सच में तेरे पास काफी अच्छा टैलेंट है, जो तूने मेरी लाइटिंग मूवमेंट की स्पीड को भी बहुत ही आसानी से डिटेक्ट कर लिया। और फिर वो जियान के ऊपर कंटिन्यू चारों तरफ से अटैक करने लगता है, मगर जियान बहुत ही आसानी से सभी अटैकों को रोकता रहता है। ये देखकर होंगचोंग अपने मन में बोलता है ये लड़का तो काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अभी के लिए जो मैंने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए सीक्रेट टेक्निक का यूज किया वो ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। अभी होंगचोंग अपने थंडर हैमर का एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है जो कि 1000 लाइटनिंग होती है और इसी वजह से उसके हैमर में से काफी ज्यादा लाइट निकलने लगती है और फिर कंटिन्यू जियान के ऊपर अटैक करने लगता है। और जब जियान भी अपनी तरफ काफी सारे अटैकों को आते हुए देखते तो वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर कातिलाना स्माइल मारता और अपनी एविरोल शॉट को कस के पकड़ता और यूज करता अपनी 6 जॉइंट रूलर टेक्निक का, जिस वजह से होंगचोंग की जितने भी थंडर अटैक होते जियान उन्हें बहुत ही आसानी से रोक देता है। ये देखते हैं जो होंगचोंग होता है वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, मगर तभी वो अपने हैमर को तोड़ देता है, जिस वजह से उसमें से काफी ज्यादा लाइटनिंग निकलती है और जाकर जियान को चारों तरफ से घेर लेती है। और फिर होंगचोंग बोलता है अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे इस लाइटनिंग अटैक से कैसे बचोगे। और भी जो जियान था अभी के लिए पूरी तरीके से लाइटनिंग से कवर था, मगर फिर भी वो एकदम मस्त पोज मारे खड़े होता है और हंसते हुए बोलता है तुझे क्या लगता है कि तू ये मामूली से अटैक हो उससे मुझे रोक पाएगा, थोड़ी तो शर्म कर यार, कुछ है तो दिखा, नहीं है तो देख मेरे जलवे। ये बोलते कि जियान अपनी उंगली के अंदर अपनी ग्लेस फ्लेम को निकाल लेता है, जिस वजह से आसपास में जो लाइटनिंग होती है वो सभी की सभी वहाँ से तुरंत गायब हो जाती है और फिर जो ग्लेस फ्लेम होती है वो जियान की पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। ये सब देखकर होंगचोंग की तो एकदम से पसीने छूट जाते हैं और इस
सेम रिएक्शन वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी का था। और फिर जिन होंगचोंग से बोलता है, यार मैंने तो सोचा था तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट होगा, मगर तुम्हारे अंदर तो बिल्कुल भी टैलेंट नहीं है। अगर है तो दिखा दो भाई, क्योंकि इसके बाद अब मैं अपने जल पे दिखाने वाला हूँ और उसके बाद तू अपनी पेट में सुसु कर लेगा। मगर अभी के लिए जो होंगचोंग था वो तो सदमे के अंदर जा चुका होता। तभी जियान बोलता है 3 मिस्टीरियस चेंजेस। ये बोलते हैं जो जियान का लेवल होता है एकदम से बढ़ जाता है और जियान पहुंच जाता है राओ वांग की पीक पर। और अब जियान का जो लेवल था अब वो होंगचोंग से भी ज्यादा हो चुका था। वहीं पे ये देखकर ग्रीन लाइट पर इनका जो एल्डर था उसकी एकदम से होश उड़ चुके थे। पता नहीं ये लड़का कहां से अचानक से टपक पड़ा है। और रही बात तेरे लला की, उसकी तो बैंड बजने वाली है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। और अब जियान होंगचोंग की कैसे बैंड बजाएगा वो तो आप लोगों को ऑफिशियल एपिसोड के अंदर ही पता चलने वाला है, क्योंकि ऑफिशियल एपिसोड के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। सब कुछ यही बता दूंगा, तो फिर आप लोग ऑफिशियल एपिसोड को क्या ही एंजॉय करोगे। मगर मैं आप लोग को इतना जरूर बता सकता हूँ, ये वाली जो फाइट है वो होंगलैंड से हटकर रियल लाइटिंग पवेलियन से होने वाली है। और साथ ही जो जियान है अब वो बनने वाला है डाओजोंग, और वो भी छोटा मोटा डाओजोंग नहीं, डाओजोंग 7 स्टार। क्योंकि अब जो टियानहुआ सन्स है वो अपने थोड़े बहुत जलवे दिखाने वाले हैं, जिस वजह से हमारा टर्की हीरो बनेगा अब टर्की विलन, जिसके पीछे पड़ने वाला है अब पूरा सेंटर प्लान। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आप लोग फ्लेम एम्परर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो जो कि हमारे ग्रेट रूलर का जियान है, तो इस वीडियो पे 10 के लाइक और 1 की कमेंट करा देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।